स्पॉन्सर बाय पर्ल डेंटल, अ मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक। हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सिंह, BDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। जनदर्शन नए कलेवर में फरियादियों की लगी भीड़। अव्यवस्था के बीच प्रशिक्षु शिक्षक, कक्षा में बैठना हुआ मुश्किल। बच्चों को बटे गुणवत्ताहीन गणवेश, पालकों ने जताई आपत्ति। और शहर में चोरों का आतंक, पुलिस की सक्रियता सवाल। हेडलाइंस के बाद अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अमल करते हुए जिला कलेक्टर ने जनदर्शन को व्यापक और असरदार बनाने सुनवाई की शुरुआत फिर से की है, जिसमें आवेदकों के आंकड़ों से लेकर निराकरण के लिए क्या किया जाएगा जैसे सभी तथ्य ऑन द रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जनदर्शन को और भी बेहतर तरीके से संचालित करने जिला प्रशासन ने सोमवार से मंथन सभा कक्ष में जिला अधिकारियों की उपस्थिति में आवेदनों की सुनवाई की गई। जनदर्शन में सभी आवेदनों को तत्काल संबंधित विभागों को फॉरवर्ड किया गया। वहीं समय सीमा भी निर्धारित की गई, जहां निगम एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित रहे। विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उसको जो है हम समय सीमा पर करने की कार्रवाई करेंगे। किस तरह की समस्याएं देख रहे हैं आप? कुछ राजस्व से संबंधित है, कुछ परियोजनाओं से संबंधित है, कुछ व्यक्तिगत शिकायतें हैं। इस प्रकार क्या लगता है उन्हें आपके इस आश्वासन से कुछ आने वाले समय में कार्रवाई करेंगे? उस पर नियमानुसार जो भी है उसको हम समय सीमा पर उनको राहत प्रदान करेंगे। सोमवार को जिला प्रशासन को 100 से भी अधिक आवेदन मांग, समस्या और शिकायत से संबंधित प्राप्त हुए, जिसे समय सीमा के भीतर निराकरण के लिए विभागों को भेजा गया। कैमरामैन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज, बिलासपुर। नए वर्ष की शुरुआत को भक्तिमय माहौल में स्वागत करते हुए प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सिरगिट्टी क्षेत्र में जनवरी के पहले सप्ताह में राम कथा सप्ताह का आयोजन किया गया, जहां हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक राम कथा में शामिल हुए और रामचरितमानस को अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता बताते हुए क्षेत्रीय पार्षद भृगु अवस्थी के कार्यकाल से प्रारंभ हुए आध्यात्म से लोगों को जोड़ने में इस प्रयास की सराहना की। लगातार 7वें वर्ष आयोजित संगीतमय रामकथा वाचन का रसपान करने सिरगिट्टी सहित आसपास के लोग बड़ी संख्या में हर दिन पहुंच रहे हैं और भोग प्रसाद कर रहे हैं। 14 जनवरी को कथा के अंतिम दिन महाभंडारे का आयोजन किया गया है। इस भक्तिमय आयोजन का इंतजार साल भर से यहाँ के लोग, खासकर महिलाओं को रहता है, जहाँ के युवा एकजुट होकर विधि विधान से पूजा अनुष्ठान को संपन्न कराते हैं और नव वर्ष की खुशियाँ बांटते हैं। आज के समय में हम सब लोग समझ सकते हैं कि जीवन में जो भाग दौड़ है, जो अशांति है और साथ ही उसके साथ में जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं, सारे प्रदूषण है, ऐसे समय में नितांत आवश्यक है कि यहाँ श्री राम कथा का, श्री कृष्ण जी के कथा का, धर्म अध्यात्म का प्रवाह बहे, जिससे जनमानस के जीवन में शांति आए। जेपी बिहार की विवेकानंद पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन रविवार की शाम किया गया। इस मौके पर स्कूल की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि के हाथों पुरस्कृत किया गया, जिसके बाद बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्कूल के बारे में प्राचार्य प्रीति सिंह ने बताया कि 8 साल पहले शुरू हुए स्कूल में क्षेत्र के गरीब तबके के बच्चों को ध्यान रख उन्हें आगे बढ़ाने पढ़ाई की व्यवस्था की गई है।
मुख्य अतिथियों ने शिक्षा की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि अच्छी शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई जरूरी नहीं है, लेकिन वैश्विक स्तर पर खुद को स्थापित करने अंग्रेजी जरूरी हो जाती है। उन्होंने स्कूल की तारीफ करते हुए बच्चों को आगे बढ़ाने हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांध दिया, जिससे देर रात तक लोग काफी संख्या में मौजूद रहे। कैसे सज धज देखो मेरे पिया की सावरी, जैसे बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चाँद। ये बाजे धुन छम छम छमाते छा, तुझे जीवन छम छम छमाते छा। ये बाजे धुन छम छम छमाते छा, तुझे जीवन छम छम छमाते छा। पिंगा दो पोरी पिंगा दो पोरी पिंगा दो पोरी पिंगा, पिंगा दो पोरी पिंगा दो पोरी पिंगा दो पोरी पिंगा। इस संस्था में अध्ययनरत बच्चों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक विद्यार्थी के लिए विद्यार्थी काल में वार्षिकोत्सव का जो महत्व होता है, जो आनंद होता है, जो रचनात्मकता होती है, वह आज देखने में सामने आ रहा है। इस संस्था के जिन बच्चों ने उत्तम परिणाम के लिए अभी पुरस्कार प्राप्त किया है, उन बच्चों को और उनके माता पिता को भी मैं बधाई देता हूँ। शिक्षा के महत्व को समझना हर परिवार के दायित्व के अंदर आ गया है, चाहे वो योजनाओं के माध्यम से आया हुआ हो, चाहे कार्यक्रमों के माध्यम से आया हुआ हो, या समाज के अंदर स्वयं एक ऐसी जागरूकता उत्पन्न हो गई है कि हर व्यक्ति सोचता है कि उसकी रोटी कपड़ा मकान के बराबरी का यदि कोई जरूरत है तो वो बच्चों की शिक्षा। हर साल हमारा एक वार्षिक उत्सव होता है जो कि यहाँ जेपी विहार कॉलोनी में ही आयोजित किया जाता है। बहुत ही बच्चे उत्साहित रहते हैं, टीचर्स उत्साहित रहते हैं, सारे पेरेंट्स भी उत्साहित रहते हैं। इस प्रकार है कि खुशनुमा सा माहौल बन जाता है, बहुत एक अच्छा सा माहौल, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। सब स्टॉल लगा हुआ है, आनंद मेला लगा हुआ है, सब थिरक रहे हैं। हमारे सारे फ्रेंड्स कॉलोनी वासी सब खूब सहयोग से हम सब मिलकर कार्य करते हैं। शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र में इन दिनों पढ़ रहे छात्र छात्राओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में डीएड की कक्षाएं तारबाग स्थित महाविद्यालय में लगाई जा रही थी, पर दिसंबर माह से डीएड के प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को वहां से हटाकर लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में भेज दिया गया है, जहां 2 कमरे में इनकी कक्षाएं लगाई जा रही है। छात्रों की माने तो कक्षाओं में गंदगी का आलम है और बगल में सुलभ होने की वजह से पूरे दिन उन्हें बदबू में ही अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है। वहीं लड़कियों के लिए ना तो शौचालय है और ना ही कक्षाओं में बिजली पानी की व्यवस्था, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं संस्था के प्राचार्य भी इस समस्या से जूझ रही हैं। सबसे पहले बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, ना तो गर्ल्स के लिए है ना तो बॉयज के लिए। और दूसरे कि सर यहाँ पे जो पास में बाथरूम है, जिसके कारण ना क्लास में बहुत ज़्यादा बदबू आता है। तो हमारे लिए और ना तो हमारे लिए कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, मतलब एक ही जगह बड़ा हॉल नहीं है जिसमें हम सबको एक साथ बैठ सके। ऐसे बात किए हैं, आचार्य लोग बोलते हैं कि अभी बातचीत चल रही है, उसके आगे पता। कॉमन रूम की व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे जो कक्षाएं हैं वहाँ जहाँ पर हम लोग बैठते हैं वहाँ से प्रदूषण है बहुत, तो उससे बदबू आ रही है और टीचर के बैठने के लिए भी समस्या है और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसके लिए भी समस्या है। और हम लोग को पूरा 5 घंटा यहाँ बैठना तो पड़ता है और बिजली भी नहीं, ऊपर से टीचर आए अपना 40 मिनट पढ़ाई चलेगा, लेकिन हम लोग को कंटिन्यू 5 घंटे बैठने में बहुत तकलीफ जाता है। दिन भर वहाँ बदबू क्लासरूम से आते रहती है, तबीयत बिगड़ जाती है कई लोगों की। समस्या का समाधान तो दूर दूर तक अभी इतने जल्दी होने की कोई बात नहीं दिखाई पड़ रही है। जब यहाँ आने के पहले तो और भी स्थिति बहुत गंभीर थी। विकट परिस्थितियों में आए हम, क्योंकि परीक्षा भी कंडक्ट कराना था। पीजीबीटी से बहुत ज़्यादा प्रेशर था हमको कि जल्दी से खाली कीजिए। उस हालत में मैं वहीं पूरक संपन्न कराती तो मेरे लिए बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना मुझे करना पड़ता। छत्तीसगढ़ एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स के प्रदेश व जिला बॉडी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि रहे शहर के मेयर किशोर राय ने शासन की योजनाओं के साथ डॉक्टरों को काम करने की जरूरत बताई, ताकि कुपोषण, नवजात शिशु व मां के मृत्यु दर को कम कर सकें। इस मौके पर पीडियाट्रिक्स
के शहर अध्यक्ष डॉक्टर अशोक अग्रवाल व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि संगठन द्वारा ग्रामीण इलाकों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें नवजात व गर्भवती महिला की मृत्यु दर कम कर कुपोषण को दूर करने और किशोर बच्चों को नशे की लत से दूर करने जैसी योजनाएं शामिल है। बच्चों के टीकाकरण को बढ़ावा देने भी प्राइवेट डॉक्टर्स शासन की योजनाओं को दूर अंचल तक पहुंचाए, इस बात पर जोर दिया जाएगा। बच्चों के डॉक्टरों ने शासन के साथ मिलकर लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का काम करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और बिलासपुर एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, ये भारतीय शिशु रोग अकादमी की प्रादेशिक और बिलासपुर जिला स्तर की जो शाखा है, नई शाखा का गठन हुआ और उस नई शाखा का छत्तीसगढ़ स्तरीय और बिलासपुर जिला स्तरीय शाखा का शपथ ग्रहण समारोह ये संपन्न हुआ। इसमें राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर पुराने पदाधिकारियों ने नए पदाधिकारियों को अपना पदभार सौंपा। हमारे भारत सरकार की एवं राज्य सरकार की विभिन्न जो बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, शिशुओं के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रदेश की सरकार की योजनाओं का, स्वास्थ्य योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। शिशु रोग विशेषज्ञों की जो संस्था है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उस संस्था के द्वारा एसोसिएशन के सदस्यों के साथ साथ जो उनके हित के लिए और उसके अतिरिक्त जो सोशल वर्क होता है उसको भी किए जाने के लिए लक्ष्य रखा जाता है और साल भर के लिए ये लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि हम किस काम को किस प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। रामा मैग्नेटो मॉल में 12 जनवरी से एंकर हंट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शहर के आसपास के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। वहीं इस एंकर हंट में 12 जनवरी से रजिस्ट्रेशन मॉल के हेल्प कैंपस में किया जा रहा है। इसमें 16 से 30 वर्ष के लोग भाग ले सकते हैं। इस कार्यक्रम में जिस प्रतिभागी का स्थान प्रथम, द्वितीय व तृतीय होगा उसे सिटी न्यूज पर एंकरिंग करने का मौका मिलेगा। वहीं सिटी न्यूज में उन्हें एंकरिंग करने की जानकारी दी जाएगी। हम यहाँ पर एंकरिंग की प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं हमारे रामा मैग्नेटो मॉल में, और इसमें टीवी एंकर और रेडियो एंकर की जो प्रतियोगिता है उसमें लोगों को गुरु सिखाए जाएंगे कि किस तरह से एंकरिंग की जाती है। और इसमें खासकर जो युवा वर्ग है काफ़ी उत्साही दिखाई पड़ रहा है। जैसे अभी तक जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं तो उनमें युवा वर्ग काफ़ी रुझान है और काफ़ी इंटरेस्ट से लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एंकरिंग की इस प्रतियोगिता में जो प्रतियोगी प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे या जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको सिटी चैनल जो हमारा जो है उसमें एंकरिंग करने का इनको मौका मिलेगा। और साथ ही साथ 94.3 माई FM जो हमारा रेडियो FM है बिलासपुर शहर का, उसमें भी एंकरिंग करने की उनको उसमें भी एंकरिंग करने का वो भाग ले सकते हैं, उसमें एंकरिंग कर सकते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहे सिटी न्यूज। न्याय की बात हो या अपराध की, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटा विकास खंड के स्कूलों में गुणवत्ताहीन गणवेश का वितरण बच्चों को किया गया है, जिसमें कपड़ों से लेकर खराब सिलाई की शिकायतें आई है। सोमवार को बच्चों के पालकों ने जिला कलेक्टर से मामले की शिकायत की है। स्कूली बच्चों को वितरित गणवेश में मिल रही खामियों को जिला प्रशासन के सामने रखते हुए मामले की शिकायत इन ग्रामीणों ने की है। कोटा के पोड़ी गांव से आए इन ग्रामीण पालकों ने बच्चों को वितरित किए गए गणवेश भी दिखाते हुए गुणवत्ता की शिकायत की। शाला गणवेश के संबंध में शिकायत ले गई कलेक्टर महोदय के यहाँ। तो जो शाला गणवेश आया है वो बहुत ही घटिया प्रकार का है। इसका सिलाई और साइज भी छोटा है। पहले समिति द्वारा इसी ड्रेस को उसी कीमत से हम लोग बच्चों को फुल पैंट, बालिकाओं के लिए सलवार सूट और दुपट्टा दिया करते थे। आज लेकिन शासन द्वारा बच्चों के लिए हाफ पैंट और बालिकाओं के लिए टिनी भेजा गया। इसका सिलाई और कपड़ा दोनों की क्वालिटी भी खराब है। ये ड्रेस बहुत घटिया है और ये हो भी नहीं रहा है बच्चे लोगों को।
ये छोटे हो रहा है। अभी भी हमने कलेक्टर महोदय के पास गए थे तो कहा कि वो ये तो ऊपर वाले का ये है, मंत्रियों से ही आया है ये कागज, ये कपड़ा का। अभी क्या चाह रहे हो आप लोग? हम लोग कह रहे हैं यही कि बच्चे को जो मिलता है वो सही मिले, ना तो इसको बंद कर दिया जाए। यह गणवेश कोटा विकास खंड शिक्षा कार्यालय से वितरित की जा रही है, जिसकी सिलाई साइज के अनुरूप न होने के साथ ही स्तरहीन है, जिसके वितरण पर रोक लगाने एवं मामले की जांच कराने की मांग ग्रामीणों ने प्रशासन से की है। कैमरामैन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज बिलासपुर। चिटफंड का एक और मामला प्रकाश में आया है, जहां 200 से अधिक लोगों से स्वयं इन्वेस्ट कराने के नाम पर करोड़ों की ठगी की गई। जब तक लोगों को ठगी का एहसास होता, तब तक कंपनी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर फरार हो चुकी है। वहीं अब ठगी के शिकार लोग इसकी शिकायत एसपी से कर रहे हैं और मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। अभी करीब उसमें 300 से ऊपर जमा करता है छत्तीसगढ़ में है, जो चिरमिरी, बिलासपुर, कोरबा, बैकुंठपुर और मनिंद्रगढ़, पत्थल गांव से लेके ऐसे 4-5 शाखा खोला था। सभी का मिलाकर कम से कम 250 से ऊपर जमा करता है, जिसका पैसा इसमें लगा है, कितना, जिसका लगभग 10 करोड़ से ऊपर होगा। ये भी जो है नाम बदल करके ग्रीन इंडिया से सुपर टेक के नाम से जो है यहाँ पर बिलासपुर में वो कारोबार कर रहा है, जिनके खिलाफ जो है कार्रवाई के लिए हमने मांग किया, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये कह करके कि ये मनिंद्रगढ़ का केस है, मनिंद्रगढ़ वाला जो है पुलिस प्रशासन बोलता है कि बिलासपुर का केस है। इसी बीच में हम जो है लटके हुए हैं और दौड़ रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। आज 3 साल से जो है हम परेशान हैं। मेरा जो है 53,81,400 रुपया है। नया साल शुरू हुए अभी 2 सप्ताह नहीं हुआ और चोरों ने पुलिस के नाक में दम कर दिया। नए साल के शुरुआत से ही शहर में चोरी, लूट की आपराधिक घटनाएं एकाएक बढ़ गई, जिसे रोक पाने में पुलिस असफल साबित हो रही है। नए साल की शुरुआत पुलिस के लिए आफत बनकर आया है, जहां चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक बड़े आराम से शहर में चोरी, लूट जैसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आलम तो यह है कि लोग कुछ देर घरों में ताला लगाते हैं और घूमकर वापस आते हैं तो घर का ताला टूटा हुआ होता है। चाहे हम बात करें सिरगिट्टी थाने का, तोरवा थाने का, सरकंडा थाने का या कोतवाली का, सभी थानों का यही हाल है। बीते दिनों सिरगिट्टी थाना अंतर्गत आदर्श नगर में चोरों ने 2.5 लाख की चोरी की। सरकंडा के राजकिशोर नगर में पशु चिकित्सा अधिकारी के घर चोरों ने 6 लाख की चोरी की। ऐसे कई चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसे पकड़ पाने में तो दूर पुलिस चोरों का सुराग तक नहीं लगा पाई है। जो कुछ चोरी की घटनाएं हैं जिसको हम डिटेक्ट अभी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उसमें कुछ बड़ी सफाई से किया गया है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमारी टीम लगी हुई है। क्योंकि हमारी जो टीमें हैं या जो भी पाइन ड्यूटी है वो एक निश्चित एरिया में लगी होती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अंदरूनी गलियों में हमारी टीम नहीं पहुंच पाती है, तो जो चोर है वो वहाँ पर घटना करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन हमारी टीम उसको डिटेक्ट कर लेती है और इसमें हमारी टीम लगी हुई है। पुलिस गश्त, पुलिस चेक पॉइंट जैसे बातों का हवाला देने वाले उच्च अधिकारी की बातों का पोल चोरों ने खोलकर रख दी है। देखना ये होगा कि पुलिस अपनी साख लोगों के बीच फिर कब तक बना पाती है। लगातार हो रही इन चोरियों से पुलिस की नींदें हराम करके रखी हुई है और लोगों के बीच उनकी साख तार तार हो रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इन चोरों को कब तक पकड़ पाती है और लोगों के बीच अपनी पहचान फिर से बना पाती है। कैमरामैन भुवनेश्वर बंजारे के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर। शासन की ओर से जहां एक और स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता लाने की बात कही जा रही है, वहीं शहर व आसपास के क्षेत्रों में ऐसे भी स्कूल हैं जहां छात्र छात्राओं के लिए स्कूल में बैठने तक की भी कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है। व्यवस्था के अभाव में मोपका के क्षेत्र में बच्चों को अंधेरे कमरे में बैठकर किस तरह पढ़ाई करना पड़ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। शासन स्कूल शिक्षा में सुधार लाने वैसे तो अनेकों पहल कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रहा है। जी हां, शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ऐसे शासकीय स्कूल हैं जहां छात्राओं के बैठने तक की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे बच्चों को उखड़े हुए फर्श में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। यह स्थिति मोपका के प्राथमिक स्कूल का है, जहां बाउंड्री वॉल, पीने का पानी, पर्याप्त शिक्षक सहित अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में
स्कूल प्राचार्य का कहना है कि सभी समस्याओं को लेकर शिक्षा विभाग और सरपंच से शिकायत किया गया है, लेकिन स्थिति जस की तस है। हमारे तरफ से तो सब ठीक है। हम जो जिस चीज़ के लिए आते हैं स्कूल में पढ़ाने, हम लोग वही काम कर रहे हैं और ऐसा तो कुछ अभी नहीं है। बाउंड्री वाल से तो है, परेशानी है। बाउंड्री वाल नहीं होने के कारण अब दुर्घटना का आशंका बना रहता है। ये ट्रांसफार्मर तो मैंने गांव के लोगों को ऑब्जेक्शन करना चाहिए, हमने भी दिया है आवेदन। निश्चित तौर पे वहाँ भवन बनना तय है, क्योंकि ये पुराना बिल्डिंग बहुत ही पुराना है, हम लोग नहीं जानते, हम लोग खुद उस स्कूल पे पढ़े हैं। तो हमारी प्राथमिकता है कि पंचायत से कि जैसे वो राशि आती है तो उस भवन को बनाएं और साथ ही साथ उसके बाउंड्री वाल के लिए भी प्रयासरत हैं, दोनों कार्य एक साथ हो जाएं। ये तो रही व्यवस्था की बातें, लेकिन स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य भी अपने कार्य के प्रति कितना लापरवाह हैं, जरा आप भी देखिए। कुछ शिक्षक समय के बाद भी स्कूल नहीं आए हैं, तो कुछ शिक्षक स्कूल को अपना घर समझकर बच्चा खिलाने और आराम फरमाने में व्यस्त हैं। यही नहीं बल्कि स्कूल में बाउंड्री वॉल ना होने से बच्चों के लिए दुर्घटना का विषय बन गया है। हैरत की बात तो यह है कि स्कूल परिसर में ट्रांसफार्मर लगने से खतरा और भी बढ़ चुका है। लिहाजा सरपंच का कहना है कि स्कूल परिसर में सुधार लाने शासन की ओर से राशि स्वीकृत है, लेकिन अब तक कागजी कार्यवाही को लेकर कार्य नहीं शुरू किया गया है। लिहाजा ऐसे में स्कूल में छात्र छात्राओं को बेहतर पढ़ाई कैसे मिल पाएगी, यह भी सोचने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सतीश बाटे के साथ मनोज पाल, सिटी न्यूज, बिलासपुर। शहर में इन दिनों अध्यात्म की धारा प्रवाहित हो रही है। जगह जगह धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में AS फन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय राधा सखी महोत्सव में हरि उत्सव, सांझी उत्सव और कथा पाठ का आयोजन किया गया, जहां गुरु मां ने आध्यात्म के जरिए स्वयं के भीतर ईश्वर की खोज करने की राह सुझाई, जिसमें भक्ति रस में डूब के साथ ही भीतर से उसे आत्मसात करने आह्वान किया। होता है भीतर और हम खोजते हैं बाहर। ये संसार का दस्तूर है, ये दुनिया का दस्तूर है। भक्ति के मार्ग पर चलने वालों को भी एक बात समझ लेनी चाहिए, जो है हमारे भीतर हम उसे खोज रहे हैं बाहर। यदि हमें राधा कृष्ण की भक्ति में प्रवेश करना है, उनकी लीलाओं के एक उस अनंत सागर के एक छोटी सी बूंद के एक छोटे से कण को भी अगर हमें अनुभव करना है और अगर इस सफर में चलने की तैयारी है, तो जो भीतर है उसे ढूंढने के लिए हमें एक बार तो भीतर ही खोज करनी पड़ेगी। कलेक्ट्रेट कार्यालय के परिसर में स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स से निकलने वाला गंदा पानी कुदूदंड के रहवासियों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। निगम के सफाई अमले द्वारा नालियों की सफाई नहीं की जा रही है, जिससे नालियां चौक हो गई हैं और गंदा पानी मोहल्ले वासियों के घरों में घुस रहा है। सोमवार को मोहल्ले वालों ने एकत्र होकर जनदर्शन में शिकायत की और इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की। हम लोग यहाँ तो कम से कम 15 बार बोल चुके हैं, यहाँ 1 साल हो चुका है हम लोग को दरखास्त देते हुए, और यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। और ये सुलभ का पानी है जो हम लोग के घर घर में जाते रहता है, हम लोग को खाना पीना उठना बैठना सब परेशान है। वहाँ से निकालना, लेटरिन है, बाथरूम, सबका पानी हमारे घर के अंदर जा रहा है ट्रैक्टर में, तो उसको हाँ वो उसको ले जाना चाहिए। नाली बनना बहुत जरूरी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों के लिए देखते रहे सिटी न्यूज और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।